हेलो एवरीवन, मैं मुज़फ़्फ़र खान। आज के इस ऑडियो वीडियो में हम डीएनबी की जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर हुई है उसका एनालिसिस करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि डीएनबी का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है सारे राउंड के होने के बाद। दूसरा ये है कि डीएनबी के बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं आप लोगों ने पूछे हैं उसको भी क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला तो हम ये डीएनबी का जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर हुई है उसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, लास्ट ईयर पे क्या था कि डीएनबी फर्स्ट राउंड के अंदर हमारे हाथ में हमारे पास 2394 सीट थी हमारे पास डीएनबी की टोटल। ये साल जो फर्स्ट राउंड जो हुआ है उसमें 3065 सीट्स हमारे हाथ में थी। 3 सीट कम हो गई थी सीट मैट्रिक्स के बाद अलॉटमेंट में। तो मीन्स हमारे पास 28% जो सीटें जो थी फर्स्ट राउंड में इंक्रीज़ हुई थी, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा देखने नहीं आया है। उस इम्पैक्ट देखने नहीं आने की वजह क्या है वो बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि जिन लोगों ने भी ऑल इंडिया में सीट पहले उन्होंने सिक्योर किया है और स्टेट काउंसलिंग में सिक्योर किया है और उनको डीएनबी में सीट अलॉट हुई है, जरा उसका आप डिटेल निकाल के दीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने डिटेल दिए भी है मुझको और एक पर्सनली मैंने भी डिटेल निकाला, तो उससे ये मालूम पड़ता है कि 70 से लेकर 75% जिन लोगों ने ऑलरेडी ऑल इंडिया में सीट सिक्योर किया हुआ है और अपने स्टेट रिस्पेक्टिव स्टेट में जो सीट को सिक्योर किया है उनको भी डीएनबी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई है। तो ये मामला हुआ है। तो अब ये क्या करेंगे, या तो वो ऑल इंडिया की सीट को अपना रिज़ाइन करेंगे या सरेंडर करेंगे या तो डीएनबी की सीट को लेंगे। मतलब मोटा मोटा हिसाब ये आया कि डीएनबी में फर्स्ट राउंड के अंदर 70% से ज़्यादा जो सीट हो गई है वो हमारे पास जो हो गई ब्लॉक हो गई है, उनके हाथ में चले गई जिनके पास ऑलरेडी सीट है। तो ये जो पॉजिटिव शिफ्ट हमें इतना ज़्यादा देखने नहीं मिला, जबकि 28% सीट इंक्रीज़ हुई थी। थोड़ा देख लेंगे कि हम कौन कौन सी ब्रांच में कितना पॉजिटिव शिफ्ट आया है। रेडियो डायग्नोसिस में अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट आया, 30% का आया है। लास्ट ईयर जो क्लोज हुआ था 5009 पे क्लोज हुआ था, इसका 6471 पे क्लोज हुआ है। डरमा को तो 60% आया, मगर डरमा की सीटें भी हमारी इंक्रीज़ हुई थी। लास्ट टाइम पे 3 थी, अभी 6 हो गई थी। तो सीटें 100% इंक्रीज़ हुई है और 60% उसका पॉजिटिव शिफ्ट आया हुआ है। जनरल मेडिसिन का 10% आया हुआ है। पीडियाट्रिक का तो ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। ऑर्थोपेडिक का 20% आया है। आफ्थल का भी सेम ही रहा हुआ है। रेस्पिरेटरी डिजीज का भी सेम ही रहा है। साइकेट्री का 10% है। जनरल सर्जरी का 25% अच्छा आया हुआ है। इमरजेंसी मेडिसिन का भी 10% ही है। एनएस का 25, एएनटी का 15% आया हुआ है। ओबीजीवाई का सिर्फ 5% ही रहा है। रेडियोथेरेपी का 10% पॉजिटिव शिफ्ट है। ये सब पॉजिटिव शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट सारे ब्रांच में फैमिली मेडिसिन का 30% तक शिफ्ट आया है और पैथोलॉजी का 25%। ये जो मेन ब्रांचेस है इसका हमने एनालाइज कर लिए कि इसके अंदर इतना इतना शिफ्ट आया। जनरल मेडिसिन का जो क्लोज था लास्ट ईयर में फर्स्ट राउंड में 12,573 था। ये टाइम पे 13,858 इसका जो क्लोजिंग रैंक रहा है। अभी देखिए, आप जैसे जानते हैं, अगर हम एनबीए की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे डीएनबी में पोस्ट एमबीबीएस की सीट को देखेंगे तो 4000 के ऊपर सीट दिखा रहा है, मगर हमारे पास फर्स्ट राउंड के अंदर सीटें जो आई है वो 3065 सीटें आई है। तो बहुत हाईली चांसेस है कि सेकेंड राउंड में बहुत ज़्यादा सीट आने के चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ जो पॉजिटिव जाएगा ब्रांच वाइज, ऑलरेडी डर्मा का तो अब रेडियो को तो आप देख रहे 30% शिफ्ट हो गया है और जनरल मेडिसिन का 10% हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप पकड़ सकते हैं कि 25 से लेकर 35% तक पॉजिटिव शिफ्ट आप देखने को आपको मिल सकती है। मैं ये मॉप ऑफ राउंड को छोड़ के बात कर रहा हूँ, मैं थर्ड राउंड तक की जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसी की बात कर रहा हूँ मैं, कि उसमें आपको 20 से लेकर 25 से 35% के बीच में आपको जो मेजर जो ब्रांचेस है उसकी आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने की मिलेगी। तो आप लोग चाहिए कि आप लोग जो भी हैं वो एनालिस कर लेके जो भी लास्ट ईयर में, जैसे भी अभी हम देखते हैं कि जनरल मेडिसिन का 14,095 था लास्ट ईयर का, राउंड 3 का क्लोजिंग रैंक था ये। अभी ये नियर अबाउट 18,000 19,000 तक चले जाएगा। हो सकता है माइट भी 20,000 भी टच कर ले कोई कॉलेजेस के अंदर। ओबीजीवाई का 17,000 था लास्ट ईयर में, वो भी 20,000 टच कर सकता है। और उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जरी का 16,000 20,000 अबाउट टच कर सकता है ये। तो एक आइडिया आपको ये देखने के बाद आ जाएगा। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग रैंक है, थर्ड राउंड की बात कर रहा हूँ, उसको देख के आपको एक आइडिया आ जाएगा। और मॉप अप के अंदर तो जानते ही है आप लोग कि बहुत सारे लोग कैसा रहते हैं, जो स्टेट की काउंसलिंग लेट होती है उस स्टेट के अंदर वो लोग क्या करते हैं, सीट को सरेंडर करते हैं, बाद में डीएनबी की सीट को छोड़ देते हैं और जाके स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसकी सीट को लेते हैं। तो वो सारी सीटें हमको मॉप अप में इन पर्सन राउंड में आती है और वहाँ पे मेजर शिफ्ट देखने मिलता है आपको, तो वो भी मिल सकता है आपको ये टाइम के अंदर। ये तो हमने देख लिया कि क्या शिफ्ट आने वाला है और क्या शिफ्ट रह सकता है। अब थोड़े जो क्वेश्चंस है जो बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछे हैं आपको, हमें पूछे हैं, उसका जवाब ले लेते हैं हम डाउट क्लियरिंग सीरीज़ के अंदर।
पहला जो क्वेश्चन है, इफ़ आई फ्रीज इन डीएनबी फर्स्ट राउंड सीट, मतलब अगर मैं डीएनबी की फर्स्ट राउंड की सीट को फ्रीज करता हूँ तो आई एम एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड, तो मैं क्या सेकंड राउंड के लिए सेकंड स्टेट के जो राउंड सेकंड राउंड में स्टेट एलिजिबल हो सकता हूँ क्या? स्टेट का जो सेकंड राउंड आएगा उसके लिए एलिजिबल हो सकता हूँ क्या? दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है एक ने, अगर डीएनबी सीट को फर्स्ट राउंड की जो है उसको कैंसिल कर देते हैं, नहीं लेते हैं उसको, तो स्टेट के अंदर जो सीट हमको अलाउड हुई है, अगर डीएनबी में हमको सीट लेना है तो स्टेट के अंदर जो हमको सीट अलाउड है उसको कैंसिल करना पड़ेगा क्या कैंसिल करके हम डीएनबी की सीट को ले सकते हैं, या हमें ऑल इंडिया में जो सीट मिली है उसको कैंसिल पहला करना पड़ेगा? डीएनबी सीट को सिक्योर करना मतलब फ्रीज करने के लिए हमको जो ऑल इंडिया में जो सीट मिली है, जो स्टेट में मिली है, उसको क्या कैंसिल करना पड़ेगा, उनका पॉइंट है। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग कैंसिल नहीं करते उसको और हमको डीएनबी की सीट रहती है हमारे पास में, तो क्या हम वो सीट हमारी दोनों को रख के डीएनबी की फ्रीज भी कर सकते हैं और ऑल इंडिया की सीट के अंदर भी रह सकते हैं और स्टेट की सीट में रह सकते हैं, बाद में सेकेंड राउंड के बाद कैंसिल कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है दूसरा। तीसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है अभी तीसरा जो इफ ऑल्सो एक और क्वेश्चन पूछा, ऑल्सो इफ इन स्टेट ऑन 2 वी गेट अलॉटेड इन अपग्रेड सीट, मतलब अगर अपग्रेड सीट मिलती है हमको स्टेट ऑन 2 के अंदर, हाँ, तो क्या हम डीएनबी की सीट को कैंसिल कर सकते हैं? वो सेम क्वेश्चन ही था। इफ़ आई रिजेक्ट द सीट इन अलॉटेड राउंड 1 ऑफ डीएनबी आई एम एलिजिबल टू दैट सीट अगेन, मतलब अगर हमने कोई सीट अगर ये डीएनबी में अलॉट हुई है और उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, उसको मतलब फ्रीज नहीं किया, तो वापस हम वो सीट के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? ये छोटे बहुत क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अगर हम डीएनबी की सीट को फ्रीज करते हैं तो स्टेट की सीट के अंदर स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या स्टेट की सीट को कैंसिल करना है कि नहीं कैंसिल करना है? देखिए, आपको पता है कि जब ही स्टेट का जब ये लिस्ट डिक्लेयर हुई थी तो एमसीसी नोटिस दिया था और साथ में सारी स्टेट काउंसिलिंग ने एक नोटिस डाली थी कि भाई ये सारे कैंडिडेट ने ऑल इंडिया में पहले से सीट सिक्योर किया है, तो जब तक ये अगर ऑल इंडिया सीट को अपनी रिजाइन नहीं करते हैं, अपनी स्टेट की सीट के अंदर वो क्लेम नहीं कर सकते, मतलब उनको अपनी स्टेट की सीट को ले नहीं सकते हैं अगर वो रिजाइन अगर नहीं करते हैं तो इनको रिजाइन करना ज़रूरी था। देखिए, ये दोनों काउंसलिंग जो होती है ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग होती है वो मर्ज होती है आपस के अंदर। जब तक आप अभी कैसा हुआ था लास्ट टाइम पे, कैसा था कि जिन लोगों ने भी ऑल इंडिया में सीट उनको मिली थी उनको जाके फिजिकली रिपोर्टिंग करने का था और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करना था। ये टाइम पे ऐसा नहीं हुआ, तो वो चांस का फ़ायदा उठा के, ये ऐसा नहीं हुआ, उस लूप होल का फ़ायदा उठा के बहुत से लोग क्या करते थे कि दोनों जगह सीट लेने के लिए जा रहे थे। तो ये लोगों ने नोटिस निकाला कि भाई जो अगर ऑल इंडिया में जिनको सीट मिली है वो अपनी सीट को जब तक सरेंडर नहीं करेंगे वो स्टेट की सीट को नहीं ले सकते हैं। इसी तरह वो लोगों को अपनी ऑल इंडिया की सीट को सरेंडर करना पड़ा और स्टेट की सीट को क्लेम करना पड़ा। अभी जब सेकंड राउंड होएगा ऑल इंडिया के अंदर सेम प्रोसेस होएगा, जिनको सीट अलॉट हो जाएगी उनको बोला जाएगा कि जब तक अपनी स्टेट की सीट को आप उन्हें कैंसिल नहीं करेंगे आपको ऑल इंडिया की सीट नहीं मिलेगी। तो ये तो आपस में दोनों में कोऑर्डिनेट होता है, दोनों लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं। मगर डीएनबी में ऐसा कोई भी फर्स्ट राउंड की सीट अलॉट हो चुकी है आपको पता है, मगर डीएनबी ने ऐसा कोई भी नोटिस नहीं निकाला है कि जिन लोगों को ऑलरेडी सीट अलॉट हुई है ऑल इंडिया काउंसलिंग में या स्टेट काउंसलिंग में उनको अपनी सीट को कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी डीएनबी ने नोटिस निकाला हुआ नहीं है अभी तक, एट प्रेजेंट जब मैं ऑडियो बना रहा हूँ। माइट भी बाद में निकाल सकती है मगर इसके चांसेस कम है। तो इसका ये मतलब है कि जिन लोगों को ऑलरेडी सीट मिली है वो सीट ले सकते हैं, जिनको स्टेट में सीट मिली है वो भी सीट ले सकते हैं, जिनको ऑल इंडिया में सीट मिली है वो भी सीट डीएनबी की सीट को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने के बाद वापस से वो सेकंड राउंड में जब फ्रीज कर लेंगे वापस से पार्टिसिपेट करेंगे। अगर उनको बेटर कॉलेज मिलता है स्टेट के अंदर सेकंड राउंड के अंदर तो डीएनबी छोड़ के स्टेट में जा सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकल वेरिफिकेशन जब तक नहीं करे रहेंगे वहाँ पे डीएनबी का। तो क्या प्रॉब्लम होएगा, उनको क्या पेनल्टी रहेगी? पेनल्टी वगैरह कुछ नहीं रहेगी। जो फीस उन्होंने फ्रीज करने के टाइम पे पे करे रहेगी 1,25,000 वो उनको वापस नहीं आएगी। तो ये पूरा हमारा क्लियर हो गया कि वो सीट को जाके ले सकते हैं। तो ऐसा क्या होगा, बहुत से लोग वापस से जो फर्स्ट राउंड में जिन लोगों को सीट अलॉट हुई है ऑल इंडिया के अंदर और जिनको डीएनबी में सीट अलॉट हो गई है, अब वो क्या करेंगे, जो फ्रीज करेंगे और जो भी नहीं भी फ्रीज करेंगे वो सीट तो ब्लॉक हो गई है और वो सेकंड राउंड के लिए भी चांस ले सकते हैं। अब डीएनबी क्या करना चाहिए, डीएनबी को करना चाहिए कि सेकंड राउंड जब स्टार्ट होगा डीएनबी का, जब ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद होएगा वो और स्टेट काउंसलिंग के बाद होएगा, तो उनके पास वो डिटेल आ जाना चाहिए खास तौर पे कि कितने लोगों ने ऑल इंडिया काउंसलिंग में सेकंड राउंड में सीट अलॉट ले लिया है और स्टेट में सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट ले चुका है। और उसके बाद वो सारे कैंडिडेट को फॉर्म चॉइस फिलिंग के लिए डिवाइड कर देना चाहिए।
तो सेकेंड राउंड में डीएनबी की सीट ब्लॉक नहीं होएगी और सेकेंड राउंड में डीएनबी का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगा आपको देखने के लिए। क्यों मिलेगा? क्योंकि सीट भी ऐड होने जा रही है। तो जो फ्रीज करने जा रहे हैं अपनी सीट को, वो सोच लो कि आपका अगर टॉप रैंक अच्छा रैंक है तो आपको वो सीट वापस मिल सकती है, क्योंकि नई सीट ऐड होने वाली है। हाँ, अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है और आपको बहुत अच्छी कॉलेज कोई मिल गई है तो आप जाके फ्रीज करो, वरना फ्रीज करने से पहले आप सोच लो कि सीट ऐड होने वाली भी है सेकेंड राउंड के अंदर। तो आप ये समझ लिए, पहले पॉइंट का ये हमारा मालूम पड़ गया कि भाई जिन्होंने ने स्टेट में लिया है और जिन्होंने ऑल इंडिया में लिया वो डीएनबी की सीट को ले सकते हैं। डीएनबी की सीट को लेने के बाद भी आप वो डीएनबी की सीट को सेकंड राउंड में अगर आपका बेटर कॉलेज मिलता है इधर पे ऑल इंडिया के अंदर स्टेट में, तो डीएनबी की सीट को छोड़ सकते हैं आप। हाँ, अब ये देखते हैं लास्ट पॉइंट, जो बहुत सारा जो कंट्रोवर्सी चल रही है वापस से, कि अगर हमको डीएनबी की सीट को हम रिजेक्ट करते हैं तो वापस से हम उस सीट को क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप वो सीट को क्लेम कर सकते हैं। अभी तक जितने भी मैंने अपने जो प्रेडिक्शन किया हूँ, मैंने जो अपने फीडबैक दिया हूँ, 99% वो सारे सही गए हुए अभी तक। तो मेरे हिसाब से ये कि आप वो सीट को क्लेम कर सकते हैं वापस से, क्योंकि थर्ड राउंड में उन्होंने पहले ही अपने ब्रोचर में दिया हुआ है कि थर्ड राउंड में, जब ये सेकेंड राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, थर्ड राउंड में जिन लोगों को सेकेंड राउंड में जो सीट अलॉट होगी उनको, और उनका अगर अपग्रेड नहीं होता है, जो सेकंड राउंड की जो सीट रहेगी उनकी, वो सीट उनको रिटेन हो जाएगी, मतलब वो सीट उनकी रह जाएगी। तो ये हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सेकंड राउंड में भी वो सीट के जो लोगों ने फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट किया है, वो सीट के लिए वो जा सकते हैं और मेरिट पे उनको सीट मिल भी सकती है। तो ये इसका आंसर दे दिया हूँ मैंने। ये आप लोग सारी डिटेल हमने ये ऑडियो में कवर कर ली है। होप यू अंडरस्टैंड द काउंसलिंग प्रोसेस, सारे डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। और भी अगर कोई डाउट्स रहेंगे तो ये नेक्स्ट जो ट्यूसडे का हमारा जो आएगा डाउट क्लियरिंग सीरीज, उसमें हम इसको कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ एंड स्टे एट होम।